हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 29। श्लोक 29 नहीं, श्लोक नंबर 31। न पृथिव्यादिर्न शब्दादिः न पृथिव्यादिर्न शब्दादिः शक्ता वस्तु यथा तथा शक्ता वस्तु यथा तथा अत एव ह्यचिन्तेषः अत एव ह्यचिन्तेषः न निर्वचनमर्हति न निर्वचनमर्हति। माया शक्ति अपने कार्य और अपने आश्रय दोनों से विलक्षण है। न पृथिव्यादि ही न शब्दादि ही। अब देखो, जो शक्ति है वो पृथ्वी आदि माटी आदि जो है, माटी की स्थूलता है, घट का गोलाकार है, तो शक्ति में वो नहीं है। शक्ति में न तो गोलाकार है, शक्ति में न तो स्थूलता है। उसी प्रकार से न शब्दादि ही, माटी आदि के पृथ्वी आदि के जो गुण है शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो भी नहीं है। तो आश्रय के गुण भी उनमें नहीं है और कार्य के गुण भी माया शक्ति में नहीं है। आप समझो। और इसीलिए अतः एव हि अचिन्त्य एषा अचिन्त्या एषा। ये माया शक्ति जो है अचिंत्य है, वो हमें चिंतन नहीं कर सकते। न निर्वचनम अर्हति। निर्वचनम यही माया है, इसी को ही हम माया कहेंगे। इस प्रकार से विशेष प्रकार की व्याख्या, विशेष प्रकार का निर्वचन, वर्णन हम नहीं कर सकते। आप समझो। तो बोले कि अगर आप कहते हो कि वो अपने आश्रय से भिन्न है,
अगर वो आश्रय से भिन्न है तो फिर आश्रय से भिन्न रहेगी तो क्या वो स्वतंत्र बन जाएगी? ननु कारण स्वरूप अतिरिक्ता शक्ति यदि अस्ति तरहि कारण स्वरूप में इव सा कुतः न अभाव अवभासते। अगर वो कारण जो है अपने आश्रय जो कारण है, तो आश्रय से अगर वो जो भिन्न है, तो जिस प्रकार से ब्रह्म स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, तो ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार से वो भी अवभास है। तो माया शक्ति भी स्वतंत्र रूप से हमें उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन वो न अवभास है। ब्रह्म से भिन्न, ईश्वर से भिन्न ये माया का कोई सत्ता नहीं है, लेकिन आश्रय से अगर विलक्षण है तो आश्रय कारण रूप आश्रय से भिन्न हमें उनकी प्रतीति होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं होती है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं कार्योत्पत्ते पुरा शक्ति ही, कार्योत्पत्ते पुरा शक्ति ही, निगूढ़ा मृद्यवस्थिता, निगूढ़ा मृद्यवस्थिता, कुलालादि सहायेन, कुलालादि सहायेन विकाराकारतां व्रजेत, विकाराकारतां व्रजेत। कार्य उत्पत्ति है पुरा, कार्य उत्पत्ति है पूरा माने कि कार्य की उत्पत्ति के पहले। अब मृत शक्ति ही घटादि कार्य उत्पत्ति है पूर्व मृदी निगूढ़ा अवस्थिष्ठते। मृत शक्ति जो है जब तक वो घट रूप में अभिव्यक्त नहीं होती तब तक ये शक्ति जो है वो भी निगूढ़ा छुपी हुई है, सीधे सीधे वो व्यक्त नहीं होती है, निगूढ़ है, वो गुप्त रूप से वहां पर है। आप समझो, निगूढ़त्वे उपरिष्टादपि न तस्याः अभिव्यक्ति ही स्यात्। तो मृत शक्ति है, लेकिन जब तक वो घट के रूप में अभिव्यक्त नहीं होती है। कार्य उत्पत्ति है पुरा, कार्य की उत्पत्ति के पहले वो जो माया शक्ति, जो माया शक्ति माने कि मिट्टी में जो मृत शक्ति है, वो मृत शक्ति वहां पर है। जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक मृत शक्ति जो है वो अभिव्यक्त नहीं होती, और इसलिए कहते न अवभासते, और इसीलिए वो अभिव्यक्त नहीं होती है। और अगर आप कहते तो निगूढ़ा मृदी अवस्थिता कुलादा, तो अगर आप कहते हो कि अगर वो निगूढ़ है गुप्त रूप से मृद में, तो अगर वो गहन है, वो गुप्त है, उपरिष्टाद, उपरिष्टाद मानी बाद में, उत्तर अवस्था में भी वो अभिव्यक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो गहन है। न तस्याः अभिव्यक्ति ही स्यादित्याशंख्य, अनभिव्यक्तस्यापि नवनीता देहे मथनाद मथनाद इव। जिस प्रकार से दूध है, दूध में मक्खन है, अब देखो दूध में नवनीत है, लेकिन वो नवनीत है जब तक मंथन नहीं होता है तो जो नवनीत जो अव्यक्त अवस्था में है वो अभिव्यक्त नहीं होता है। उसी प्रकार से जो माया शक्ति जो है कुलानादि व्यापारेण तस्याः अभिव्यक्ति ही स्याद। जब तक कुलालादि का व्यापार नहीं होगा, जब तक कुलाल जो है, कुम्हार जो है, सर्जन शक्ति करेंगे, वो घट बनाता है, तो जब तक कुलाल आदि के व्यापार के द्वारा वो घट बनेगा नहीं तब तक वो शक्ति जो है अभिव्यक्त नहीं होगी। और इसलिए कहते हैं कुलालादि सहायेन विकाराकारतां व्रजेत। मिट्टी जो जिसका कोई विशेष आकार नहीं है, फिर भी वो मिट्टी जो है कुलाल आदि के सहाय से वो विकाराकारता, विशेष प्रकार का आकार जो है, विकार आकार, विकार आकार माने कि विशेष प्रकार के आकार में वो परिवर्तित होती है। पहले पिंडाकार मिट्टी थी, अब वो घटाकार हो गई। तो बोले कुलाल आदि, आदि माने कौन? अब मिट्टी भी है और कुलाल भी है, तो कुम्हार है, मिट्टी है, तो आप आदि क्यों कहते हो? आपने ही आगे कहा है
कि दो प्रकार के कारण होते, एक निमित्त कारण है जहां ज्ञान है और शक्ति है, और दूसरा जो है वो उपादान कारण है जो मिट्टी है। अब देखो, द्रव्य है जिससे ये घड़ा बनता है, तो आदि क्यों कहा? आप समझो ये ठीक से। निमित्त कारण उपादान कारण है, लेकिन उनके साथ हमें क्या चाहिए? दंड चक्रादय गृह्यन्ते आदि शब्देन। कुलाल को चक्र की भी आवश्यकता है, दंड की भी आवश्यकता है, दंड के द्वारा ही वो चक्र को घुमाता है। आप देखो, तो जब तक वो चक्र घूमेगा नहीं वो घड़ा बनेगा नहीं। आप समझो, तो निमित्त कारण उपादान कारण है, वो मुख्य कारण है, और दंड है, चक्र है, जल की भी आवश्यकता पड़ती है। आप समझो, विशेष प्रकार का आकार देने के लिए जल की भी हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वो सहकारी कारण कहते हैं। भिन्न निमित्त कारण और उपादान कारण जो है वो मुख्य कारण है, और दंड चक्र आदि जो है वो सहकारी कारण है। अब देखो, तो कहते हैं इस प्रकार से कुलाल कुम्हार का जब व्यापार दंड चक्र के सहाय से कुलाल के द्वारा जब व्यापार होता है, तब ये मृत शक्ति जो है घट के रूप में अभिव्यक्त होती है। जिस प्रकार से दूध दही जो होते हैं तो उसमें जो मंथन करते हैं, तो मंथन क्रिया से जो गुप्त रूप से अव्यक्त रूप से जो नवनीत है वो नवनीत अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। और इसलिए कहते हैं कि मृत शक्ति जो है वो मृत शक्ति जो है वो मृत शक्ति अभिव्यक्त होती है कुलाल आदि के व्यापार के द्वारा। अब देखो, तो बोले आप ये कहते हो ना आश्रय से भिन्न है, विलक्षण है, तो ये अभी भी हमारे समझ में नहीं। ननु कारण अतिरिक्त शक्ति ही कार्य से सत्वे कार्य कारण उभेद न कुतः अवभासते। अगर आप कहते हो कि कार्य से भी विलक्षण है और कारण से भी, अपने आश्रय से भी विलक्षण है, तो वो कैसे हो सकता है? अगर वो भिन्न है तो क्या होगा? कार्य कारणयोः भेदः न कुतः। तो कार्य और कारण दोनों का भेद भी हमें स्पष्ट होना चाहिए। मिट्टी जो है वो कारण है और घट जो है वो कार्य है, तो कार्य कारण जो है वो दोनों भिन्न दिखते हैं क्या हमें? नहीं। भेद प्रतीति हेतु हो विचार से अभावाद। भिन्न होते हुए भी वो भिन्न प्रतीत नहीं होते। आप समझो, क्यों प्रतीत नहीं होते हैं? तो अगले श्लोक में कहते हैं पृथुत्वादि विकारांतम स्पर्शादीन चापि मृत्तिकाम एकीकृत्य घटं प्राहुः विचार विकला जनाः विचार अभावात। तत्व विवेक विचार न होने से ये भेद हमें प्रतीत नहीं होता है। आप समझो किस प्रकार से? पृथुत्वादि विकारांतम, पृथुत्वादि स्थूलता, जो पृथ्वी में स्थूलता है, आप देखो, तो कार्य रूप घट विकारांतम, मिट्टी से आरंभ करके उनका जो विकार घट है तब तक स्पर्शादीन चापि मृत्तिकाम। तो मिट्टी जो है, हमने आगे देखा कि मिट्टी जो पंच महाभूत जो महाभूत है उसमें 5 प्रकार के गुण अभिव्यक्त होते। शब्दादि, स्पर्शादीन चापि मृत्तिकाम एकीकृत्य घटम प्राहुः। कार्य रूप जो मिट्टी जो है उसमें ये शब्दादि गुण भी हम देखते हैं। तो जो कारण में मिट्टी में जो शब्दादि गुण है वही गुण हमें घट में भी दिख रहे हैं। आप देखो, लेकिन हम कहते क्या है
एकीकृत्य घटम आहु, ये घट है। स्वामी जी बहुत मजाक करते थे ये बात। तो ये घट है जब आप कह रहे हो, तो घट में हम देखते हैं, अब देखो स्थूलता है, काठिन्य है, स्पर्श है, उसकी गंध भी है, उसका स्वाद भी है, उनका रूप भी है। तो जो मिट्टी का शब्दादि गुण है वो हम किस में देखते हैं? घट में दिखते हैं, जो घट में है ही नहीं। घट में नहीं है ऐसा नहीं, घट ही नहीं है, आप समझो ठीक से। मिट्टी से भिन्न घट नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं विचार विकलाहा जनाहा, जो विचार करने को समर्थ नहीं है। विकलाह माने कि विचार करने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है। अविवेकिनः जनाहा पृथु बुद्ध। तो विचार करने का सामर्थ्य न होने से क्या होता है? ये पृथुता, आप देखो स्थूलता जो है ना, उसी प्रकार से कार्यम शब्द स्पर्शादि गुण रूपम कारण भूता मृत्तिकाम च विचारता एकीकृत्य घट इत्याचक्षते। देखो बहुत सुंदर है, समझो, लेकिन सूक्ष्म है। हम जब कहते हैं ना कि ये घट है, तो वहां क्या हुआ है? ये घट है जब आप कह रहे हैं, तो मैं कहती हूं ये मिट्टी है, आप कहते हो कि ये घट है। आप देखो, तो अविचार के कारण कार्य कभी अपने कारण से भिन्न नहीं होता है। फिर भी अविचार के कारण हम क्या कहते हैं? ये मिट्टी है, ये घट है। आप देखो, तो ये भेद हम देखते हैं। और जो मिट्टी है उसे हम घट ऐसा कहते हैं। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में क्या कहते हैं? विचार। आप देखो, मृत्यु का ही सत्य है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। नामधेयम, ये घट शब्द जो है, वो घट शब्द जिसको हम कहते हैं, वो तो क्या है? वाग आलंबनम। आपकी वाणी में घट शब्द है, आप समझो ठीक से ये। लेकिन अगर बाहर आप घट ढूंढने जाएंगे तो आपको घट नहीं मिलेगा। जो शब्दादि गुण जो है वो घट के नहीं है। आकार भी घट का नहीं, आकार मिट्टी का है। अब देखो, तो जो मिट्टी के गुण है वो गुण हम घट में देखते हैं। अब देखो, ये सुवर्ण जो है, सुवर्ण से हम अलंकार आभूषण बनाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? ये मेरा जो सुवर्ण का हार है ना, वो 15 ग्राम का है, 20 ग्राम का है। अब हार जो ग्राम माने कि जो उनका वजन है, भार है, वो भार हार का है या सुवर्ण का है? अब देखो, तो हमारी दृष्टि नाम और रूप पर अटक गई है। और इसीलिए जो भी मिट्टी के जो गुण है, शब्दादि जो गुण है, वो गुण हम किस पर आरोपित करते हैं? घट में आरोपित कर देते हैं। ये बहुत सूक्ष्म है, समझो। आप जब स्पर्श करते हो तो स्पर्श करते हो तो क्या कहते हो? मैंने घड़े का स्पर्श किया, मैं घड़ा देख रहा हूं। तो आपने घड़े का स्पर्श किया या मिट्टी का स्पर्श किया? आप जो देख रहे हो मिट्टी देख रहे हो या घड़ा देख रहे हो? समुद्र में जब आप देखते हो, अब तो तरंग जो आप देख रहे हैं, तो जब तक आपको जल का दर्शन नहीं होता है तब तक आपको वो तरंग का दर्शन नहीं होता है। आप समझो, फिर भी हमारी दृष्टि जो है वो कार्य पर अटक गई है। वो कार्य में ही हम सब देखते हैं। और इसलिए कहते हैं एकीकृत्य घटम प्राहु हो। अविचार के कारण
जो मृत्तिका के जो स्वरूप है, मृत्तिका में जो गुण है, मृत्तिका की जो काठिन्यता, स्थूलता आदि है, वो सब स्थूलता हम कहाँ देखते हैं? घट में दिखते और कहते हैं ये घट है। अब देखो, अब समझो ये ठीक से। लेकिन यू क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? अविचार सिद्ध है। अब समझो, अविचार के कारण हम ये कह रहे हैं। विचार का सामर्थ्य देखो, इसलिए मैं कहती हूं विचारम न सहते माया। माया वो है जो विचार सहन नहीं कर सकती। जैसे ही आप विचार का आरंभ करेंगे तुरंत वो गायब हो जाएगी, वो रहेगी नहीं। विचार सहन नहीं कर सकती। जब तक आप विचार तत्व विचार नहीं करेंगे, जब तक आप आत्मा विचार नहीं करते हैं, तब तक ये सब रहेगा। अब और इसलिए कहते हैं अविचार, विचार के अभाव के कारण ही हम उसे घट ऐसा कहते हैं। तो जो मिट्टी है उसे हम घट कहते हैं। मिट्टी के जो गुण है हम घट में देख रहे हैं। उनका कारण यह है कि हमारे मन में विचार नहीं है। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो कि अविवेक के कारण है, अविचार के कारण है? उक्तस्य घट व्यवहारस्य अविचार मूलत्वम कुतः। आप कैसे कह सकते हो कि अविचार के कारण घट है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं कुलाल व्यापृते पूर्वः, कुलाल व्यापृते पूर्वः यावान अंशस्सनो घटः, यावान अंशस्सनो घटः पश्चात्तु पृथु बुध्नादि, पश्चात्तु पृथु बुध्नादि मत्वे युक्ता सी कुंभता, पश्चात्तु पृथु बुध्नादि मत्वे युक्ता ही कुंभता। अब कुलाल व्यापृते है पूर्व, जब तक ये कुलाल का व्यापार नहीं होता है, मानी कि कुलाल ये सर्जन नहीं करता है, अब तब तक हम उसको क्या कहेंगे? कुलाल व्यापार पूर्व भाविनः मृदंशस्य अघटस्य। पूर्व माने कि पहले, तो जब तक कुलाल सर्जन नहीं करता है तब तक तो वो मिट्टी ही है। अब और वह गड़ा नहीं, अघटत। तो आप समझो, यावन अंशः सन घटः, जब तक कुलाल ये सर्जन क्रिया नहीं करता है तब तक वहां घट नहीं है। वो जो है वो क्या है? मिट्टी है। आप देखो, तो मिट्टी ही है। और पश्चात तो जो मिट्टी है, सर्जन क्रिया के बाद कुलाल का व्यापार माने कि सर्जन क्रिया। कुलाल जब घट का सर्जन करता है वो व्यापार करता है। अब कुलाल व्यापारांतरम भाविनः पृथु बुध्न उदराकारस्य एव घट शब्दवाच्यम उचितम। जब तक कुलाल सर्जन नहीं करता है घट का, तब तक तो मिट्टी ही है, वो घड़ा है ही नहीं वहां पर। आप जब सर्जन करते हैं, कुलाल का व्यापार होता है, उनके बाद ही हम जो बनता है, जो स्थूलता है, जो उसमें आकार है, वो आकार को देखकर हम क्या? बुध्न उदराकारस्य एव घट शब्दवाच्यम। मिट्टी का एक जो विशेष उदराकार जो है, वो विशेष आकार को हम घट कहते हैं। तदुत्पत्ति अनंतरम एव घट शब्द प्रयोग दर्शनादिति भावः। जब तक उत्पत्ति अंतर, जब तक सर्जन नहीं होता है तब तक तो वो मिट्टी ही है। तो मिट्टी में तो घट नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आप समझो, अघटत्व है। और जब वो सर्जन करता है तो सर्जन करने के बाद जो स्थूलता उसमें आती है, काठिन्य उसमें जो आता है, उदराकार जो बनती है, तो उदराकार जब वो बनती है तब हम कहते हैं ये घट है।
पृथुबुद्ध्यादिमत्वे युक्ता ही कुंभता। और वही घट का जब नाश हो जाता है तो फिर वो क्या है? मिट्टी। यहां पे सर्जन के पहले भी घट नहीं था, और नाश के बाद भी घट रहेगा ही नहीं। और इसीलिए जिसको हम मिट्टी कहते हैं वहां घट नहीं है। शब्द मिट्टी में घट नाम की वस्तु ही नहीं है। सर्जन के बाद हम कहते हैं कि ये घट है, विनाश के बाद घट नहीं है। अब देखो, और इसीलिए व्यवहार में भले घट का व्यवहार हम करते हैं, पानी हम घट में ही भरेंगे, जल जो भरते हैं वो जल हम जो है घट में ही भरेंगे। व्यवहार काल में हम इसे घट कहते हैं, लेकिन अगर विचार करेंगे तो वो सिद्ध क्या होगा? मृत्तिके तेव सत्यम, वो मिट्टी मात्र है, घट है ही नहीं। अब उत्पत्ति के पहले घट नहीं था, नाश के बाद घट नहीं रहेगा, तो वर्तमान काल में जिसको हम घट कहते हैं वो घट है ही नहीं। आप समझो, जो है वो तो मृत्यु के तेव सत्यम, मिट्टी मात्र है। तो बोले ननु पारमार्थिकस्य घटस्य अनिर्वचनीय शक्ति ही कार्यत्वम अयुक्तमित्याह घटस्यापि पारमार्थिकत्वं सिद्धमित्याह। तो घट को हम सत्य मानते, पारमार्थिक मानी सत्य। आप देखो, ये घट है जब हम कहते हैं तो घट में हम सत्य का रखते हैं, ये सत्य मानते हैं उनको। पारमार्थिकस्य घटस्य निर्वचनीय शक्ति ही कार्यत्वम उक्तम। नहीं, वो घट तो हमारे व्यवहार में, हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं और इसलिए वो सत्य है। अब वो सत्य है तो फिर उसका कार्य तो शक्ति जो अनिर्वचनीय जो मृत शक्ति है, वो अनिर्वचनीय मृत शक्ति का कार्य है ऐसा कहना योग्य नहीं होगा। क्योंकि घट है, घट से हम व्यवहार कर रहे। देखो यही है, यही समस्या है सबको कि ये जगत को आप असत्य कैसे कह सकते हो? क्योंकि उनके साथ तो हम व्यवहार कर रहे हैं। अभी मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, सब क्या है? जगत है। और उसको आप कह रहे हो कि नहीं है, वो कैसे समझोगे? और इसलिए कहते हैं कार्यत्व मुक्तम इतिहासन के घटस्यापि पारमार्थिकत्वम असिद्धम। लेकिन पारमार्थिकता जिसको आप कहते हैं वो पारमार्थिकता है क्या? आप देखो किसको हम पारमार्थिक, देखो इसलिए आगे मैंने कह दिया आपको 3 प्रकार की सत्ता। एक पारमार्थिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है और एक तुच्छ सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता वो है जो तीनों काल में एक समान रहे, लेकिन घट तीनों काल में एक समान है नहीं। कार्य उत्पत्ति है पूर्वम। अब कुलाल के व्यापार के पहले वो मिट्टी थी, अब व्यापार के बाद हम कहते हैं पश्चात घट इति उक्त है, फिर कहते हैं ये घट है। अब और इसलिए कहते हैं घटस्यापि पारमार्थिकम असिद्धम। वो पारमार्थिक नहीं है। भले आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हो इसलिए कोई वस्तु सत्य नहीं हो जाती है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं सघटो न मृदो भिन्न वियोगे सत्यनिक्षणात् नाप्य भिन्न पुरा पिंड दशायाम अनवेक्षणात्। देखो ये अनिर्वचनीय क्या है ना, वो समझाते हैं हमें। आप घट है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, घट नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। स घट न मृद भिन्न,
ये घट जिसको आप कह रहे हो, उनकी मिट्टी से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं। वियोगे सति अनिक्षणात्। क्यों? क्योंकि अगर घट को आप मिट्टी से अलग कर देंगे, अनिक्षण, अब मिट्टी से भिन्न घड़े के दर्शन करना संभव ही नहीं है। जब आप घड़े का दर्शन कर रहे हो तो घड़े के दर्शन के पहले आप मिट्टी का दर्शन करते हो। तरंग का आप जब दर्शन करते हो तो तरंग के दर्शन के पहले आप जल का दर्शन करते हो। आप समझो? तो जल से भिन्न तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से मिट्टी से भिन्न घट है ही नहीं। अब जब मिट्टी से भिन्न घट नहीं है तो घट की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब जब उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो फिर ये घट जो है उसको आप पारमार्थिक कैसे कह सकते हो? वो पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि मिट्टी से भिन्न, देखो वियोगे सती, माने कि अगर मिट्टी से भिन्न घड़े को अगर आप मिट्टी से भिन्न कर लेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि मिट्टी से भिन्न घड़ा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। नापि अभिन्न है, तो बोले तो घट, आप देखो मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं है तो क्या मिट्टी से अभिन्न घड़ा है? नहीं। क्यों? पिंड दशायाम अनवेक्षणाद। जब मिट्टी पिंड दशा में होती है, पिंडाकार होती, तो वहां घट नहीं है। तो मिट्टी से भिन्न भी घड़ा नहीं है और मिट्टी से अभिन्न भी घड़ा नहीं है। आप देखो, ये मिट्टी और घड़े का दृष्टांत लेकर विद्यायन मुनि कहते हैं कि यही दृष्टांत जो है हमें सब स्थान पर लगाना है। संपूर्ण जगत में यही न्याय है। आप समझो, क्योंकि मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु ही नहीं है और मिट्टी से अभिन्न भी घड़ा नहीं है। अगर अभिन्न है तो जब मिट्टी पिंड दशा में होती है तब भी हमें घड़े का दर्शन होना चाहिए, लेकिन घड़े का दर्शन हमें नहीं होता है। और इसीलिए घट जिसको हम कहते हैं वो मिट्टी से भिन्न भी नहीं है, मिट्टी से अभिन्न भी नहीं है, और इसीलिए ये अनिर्वचनीय है। आप देखो, है भी नहीं कह सकते हैं, नहीं भी, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। घट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम व्यवहार करते हैं, और घट है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि मिट्टी से भिन्न घट नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो उसको है भी नहीं कह सकते हैं, नहीं भी नहीं कह सकते, और इसीलिए ये अनिर्वचनीय। आप समझो, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। आप समझो, और इसीलिए अतः शक्तिवद अनिर्वचनीय एव घट है। उसी प्रकार, जिस प्रकार से माया शक्ति अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार से ये घट भी क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय हो जाएगा। है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते, और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अतो निर्वचनीयोऽयं अतो निर्वचनीयोऽयं शक्तिवत्वेन शक्तिजः शक्तिवत्वेन शक्तिजः अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनामभृत घट व्यक्तत्वे घटनामभृत अतः अनिर्वचनीयः अयं घटः। शक्तिवत, जिस प्रकार से माया शक्ति अनिर्वचनीय है उसी प्रकार से ये जो घट जिसको हम कहते हैं वो घट भी क्या है? अनिर्वचनीय है। अब और इसीलिए क्या होता है? तेन शक्तिजः, ये माया शक्ति से ही, माया की जो मृत शक्ति है वो मृत शक्ति से ही ये घट की उत्पत्ति होती है। मृत शक्ति से ही घट की उत्पत्ति है। आप समझो, और इसीलिए अव्यक्तत्व शक्ति रूपता, जब घट अव्यक्त होता है तो उसे शक्ति कहते हैं हम। घट की जो अव्यक्त अवस्था है उसे हम मृत शक्ति कहते हैं, और घट की जब व्यक्त अवस्था आती है तो उसे हम घट नाम से कहते हैं। आप देखो,
घट नाम अभृत, तो उसे हम घट नाम देते हैं, ये घड़ा है। और इसीलिए माया शक्ति अनिर्वचनीय है तो मृत शक्ति भी अनिर्वचनीय है। और मृत शक्ति जो है जिससे जो अव्यक्त घट है उसे व्यक्त करती है, तो अव्यक्त घट नाम जिसको हम कहते हैं, अव्यक्त अवस्था जब होती है उसको शक्ति रूप कहते हैं। अव्यक्त अवस्था जिसको हम कहते हैं वो घट नाम से हम कहते हैं। तो शक्ति एक ही है, लेकिन उनके जो दो अवस्था, एक अव्यक्त अवस्था है, दूसरी व्यक्त अवस्था है। देखो, इसलिए मैंने आगे कहा कि शक्ति का नाश नहीं है, शक्ति तो जितनी है उतनी ही रहेगी। वो व्यक्त से अव्यक्त होती है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था वो प्राप्त करती है। पिंड अवस्था में मिट्टी कहते हैं और उदराकार अवस्था जब होती है तो उसको हम घट कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त का ही हमें ये संबंध देखना है। जब अव्यक्त है तब वो शक्ति रूप है, व्यक्त होता है तो घड़े नाम से हम उनका व्यवहार करते हैं। तो बोले नहीं नहीं, ये व्यक्त अव्यक्त जो आप कहते हो ना, वो माया भी वैसी ही है। पूर्वम अनभिव्यक्ता माया शक्ति पश्चात अभिव्यज्यते इति तन्न। तो बोले तो माया शक्ति भी ऐसी ही है। माया शक्ति पहले अव्यक्त थी, पश्चात अभिव्यज्यते, फिर में ये बाद में ये माया शक्ति अभिव्यक्त हो रही है। तो बोले कि नहीं, न प्रसिद्धम माया स्वरूपम लभ्यते। नहीं, किसी भी प्रकार से माया शक्ति को आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये माया है ऐसे हम कह ही नहीं सकते। और इसलिए आगे का श्लोक ऐन्द्रजालिक निष्ठापि ऐन्द्रजालिक निष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा माया न व्यज्यते पुरा पश्चात् गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिमाप्नुयात् पश्चात् गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्। ऐन्द्रजालिक निष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा। तो बोले कि जो ऐन्द्र जादूगर जो है ना, जादूगर में वो जादू शक्ति है, आप देखो, तो वो जो शक्ति जो है, माया जो है, वो अव्यक्त अवस्था में है। न व्यज्यते, वो व्यक्त नहीं है। पश्चात गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्। बाद में जादूगर जब अपना जादू प्रकट करते हैं तो हमें गंधर्व नगरी भी दर्शाते हैं, हमें सेना भी दर्शाते हैं, अश्व भी है, हस्ती भी है, अब सब दिखता है। तो पहले वो नहीं था, आप देखो, बाद में हम सब प्रतीत कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्रकट हुआ है वो क्या मायिक है। आप सब सही में वहां पर सेना नहीं है, सही में वहां गंधर्व नगरी है ही नहीं। जादूगर हमें सब दिखाता है, पहले नहीं दिखता था, अब दिख रहा है। अब देखो, लेकिन दिखता नहीं था और दिख रहा है, इसलिए कारण वो सत्य बन जाएगा नहीं, वो पारमार्थिक नहीं बनेगा। दो अवस्था है, एक व्यक्त अवस्था है, दूसरी अव्यक्त अवस्था है, बस। लेकिन व्यक्त अवस्था और अव्यक्त अवस्था जो है, जिसके द्वारा हम माया शक्ति को सत्य सिद्ध नहीं करते हैं, आप समझो ठीक से है। जिस प्रकार से गंधर्व नगरी पहले नहीं दिख रही थी, अब गंधर्व नगरी दिख रही है, देखने से क्या वो गंधर्व नगरी सत्य हो जाएगी? नहीं। अब देखो, इसीलिए वेदांत में हम कहते हैं कि आप अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो सत्य नहीं है। इस जगत में तो आप बहुत कुछ अनुभव कर रहे हैं, सूर्योदय का अनुभव करें तो क्या सही में सूर्य का उदय होता है? नहीं। हम आकाश की नीलिमा का दर्शन करते हैं तो क्या नीलिमा सत्य है? नहीं। अनुभव करने से कोई वस्तु सत्य नहीं हो जाती। देखो, इसलिए ज्ञान और अनुभव, पहले प्रकरण से मैं आपको कहती आई हूं कि अनुभव एक वस्तु है, ज्ञान दूसरी वस्तु है।
आजकल लोग बिल्कुल समझते नहीं है और अनुभव और ज्ञान को एक ही मान के चल रहे हैं। अनुभव एक वस्तु है, लेकिन अनुभव से आपको ज्ञान होगा ये आवश्यक नहीं है। ज्ञान अलग वस्तु है, ज्ञान प्रमाण जनित है। अनुभव जो है वो इंद्रिय जन्य है। भले इंद्रिय प्रमाण है आप समझो, लेकिन इंद्रिय की भी अपनी मर्यादा है। आप पृथ्वी पर हैं और इसलिए पृथ्वी पर आप खड़े हैं और इसलिए आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन होगा। जैसे ही पृथ्वी से आप ऊपर आकाश में चले जाएंगे तो सूर्य हमेशा दिखेगा आपको। दिन रात जिसको हम कहते हैं वो भी सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर हम दिन और रात कहते हैं। हमें दिन का भी अनुभव होता है, हमें रात का भी अनुभव होता है। तो क्या सही में रात होती है? नहीं, पृथ्वी की दृष्टि से रात है। आप देखो पृथ्वी से ऊपर उठ जाएंगे फिर सूर्य ही सूर्य है। आप देखो वहां दिन रात कहां पर है? सूर्य की दृष्टि से दिन और रात है ही नहीं। हम पृथ्वी पर इसलिए हम दिन और रात का अनुभव करते हैं। तो अनुभव कर दिया तो क्या दिन और रात सत्य हो गए क्या? नहीं। अनुभव एक वस्तु है, ज्ञान दूसरी वस्तु है। और इसलिए कहते हैं जादूगर जब गंधर्व नगरी सेनादि की उत्पत्ति करता है तो उनकी जो जादू शक्ति है वो अभिव्यक्त हो गई, व्यक्त है, प्रकट होती है। लेकिन प्रकट हो गई तो उसके कारण वो सत्य नहीं बन जाती। ये दो अवस्था है माया शक्ति की, एक व्यक्त अवस्था है, दूसरी अव्यक्त अवस्था है। बस इतना ही है। व्यक्त अवस्था अव्यक्त अवस्था से अधिक कुछ है ही नहीं। आप समझो। और इसीलिए ये जो सत्य जो है जो सदा सर्वदा रहता है। घड़े के पहले भी मिट्टी थी, घड़े के उत्पत्ति के बाद भी मिट्टी है और घड़े के नाश के बाद भी मिट्टी तो रहेगी। और इसीलिए जो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र जो मैंने अवतरण किया वही मंत्र की बात यहां अर्थतः अगले श्लोक में कहते हैं। एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मतां विकाराधार मृद्वस्तु सत्यत्वं च प्रविच्छ्रुतिः विकाराधार मृद्वस्तु सत्यत्वं च प्रविच्छ्रुतिः अब्रवीत श्रुतिः। छांदोग्य उपनिषद ये कहते हैं, क्या कहते हैं? एवं मायामयत्वेन विकारस्य अनृतात्मतां। जिस प्रकार से माया मिथ्या है, माया अमृत है, तो माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ जो ये घट है, विकार जो है वो भी अमृत ही है। क्यों? विकाराधार। अब देखो तो मिट्टी में विकार से घट की उत्पत्ति होती है। देखो विकाराधार मृद वस्तु सत्यत्वम। विकार मानी घट जो है ना, कार्य। तो कार्य जो है, कार्य का जो आधार है वो मिट्टी है। घड़े का आधार जो है, अधिष्ठान जो है वो मिट्टी है। हम देख के गए अधिष्ठान अनन्यत्व, कारण अनन्यत्व। और इसीलिए क्या होता है? सत्यत्वम च मृद वस्तु। अब मृत्तिकेत्येव सत्यम। आप समझो, मिट्टी ही एक सत्य है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम। जिसको आप कार्य कहते हो, जिसको आप व्यक्त कहते हो, जिसको आप घड़ा कहते हो, वो सब अनृत है। आप समझो, जितने भी विकार है सब विकार अनृत है, उसमें कोई सत्यता है ही नहीं। क्यों? विकार आधार मृत। क्योंकि वो विकार का आधार जो है वो मृत है, मिट्टी है। मिट्टी के भिन्न घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए श्रुति माता कहती है कि मृत्तिका जो कारण है, जो सत्य है, और घट जो है वो मिथ्या है, अनृत है।
तो बोले वो कैसे कहते हैं, आगे के श्लोक में कहते हैं, वाम निष्पाद्यम नाम मात्रम, वाम निष्पाद्यम नाम मात्रम, विकारो नास्य सत्यता, विकारो नास्य सत्यता, स्पर्शादि गुण युक्ता तो, स्पर्शादि गुण युक्ता तो, सत्या केवल मृत्तिका, सत्या केवल मृत्तिका। वांग निष्पाद्यम नाम मात्रम विकार, वांग निष्पाद्यम मानी आपकी वाणी में वो घट शब्द प्रकट होता है, आप समझो, लेकिन उनकी कोई सत्यता है क्या? जिसका निष्पाद्य मानी जिसका निरूपण करते हो, वाणी के द्वारा जिसका निरूपण होता है, वो जो विकार जो है न अस्य सत्यता, उनकी कोई सत्यता है ही नहीं। वाणी के द्वारा आप घट शब्द, आपकी वाणी में घट शब्द है, वाचारम बणम विकारो नामधेयम, आप समझो ये घट शब्द का प्रयोग आप करते हो, लेकिन बाहर जब आप घट ढूंढने जाते हैं तो जो सिद्ध होता है वो मिट्टी सिद्ध होती है। और इसलिए कहते हैं स्पर्शादि गुण युक्ता तो सत्या केवल मृत्तिका, स्पर्शादि गुण से युक्त जो मिट्टी जो है वो मिट्टी ही सत्य है, घट कभी भी सत्य नहीं हो सकता। कार्य भले कारण से अभिन्न है, लेकिन कारण से अभिन्न होने पर भी वो सत्य नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, तद्रूपम व्यभिचरति, जिस वस्तु का जिस रूप में हमने निश्चय किया है वो रूप में परिवर्तन विकार आता है, वो परिवर्तित हो जाए, और इसलिए न सत्य, वो सत्य नहीं है, वो असत है, अनृत है। जो मिट्टी है वही सत्य, घट की दृष्टि से मिट्टी सत्य है, आप समझ लें। और स्पर्शादि गुण जो है वो स्पर्शादि गुण हम घट में देखते हैं, लेकिन वो स्पर्शादि गुण जो है वो भी मिट्टी में कारण में है। घट में कुछ घट है ही नहीं, जब घट है ही नहीं तो फिर उसमें स्पर्श गुण है कैसे कहेंगे हम? वंध्यापुत्र है ही नहीं तो वंध्यापुत्र ने क्या भोजन ग्रहण किया, अब है ही नहीं तो कौन सा भोजन ग्रहण करेगा? और इसलिए कहते हैं कि उनकी सत्यता नहीं है, जो सत्य है वो तो कारण है। मात्र आपकी वाणी में घट शब्द है, बाहर आप देखते हैं वो मिट्टी मात्र है। नाम अतिरेकेण पारमार्थिकम रूपम न अस्ति, तो फिर है क्या? तद आधार भूता मृदेव सत्या, मृद ही सत्य है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? जो शक्ति जो है, शक्ति और शक्ति का जो कार्य जो है वो दोनों मिथ्या है, अनृत है। आप देखो, और शक्ति और शक्ति का जो कार्य जो है वो कार्य का जो आधार है, आश्रय है, वही सत्य है। अब देखो, जो अधिष्ठान है, आश्रय है, वो सत्य है। जो आश्रित है, जो विकारी है, वो सत्य नहीं हो सकता। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं व्यक्ता व्यक्ते तदाधारः, व्यक्ता व्यक्ते तदाधारः इति त्रिष्वाद्योर्द्वयोः पर्यायः कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति। शक्ति और शक्ति का जो कार्य है, क्यों? व्यक्त अव्यक्ते तदाधारः इति, जब व्यक्त है तब भी उनका आधार जो है वो मिट्टी है। जब अव्यक्त है, पिंड में अव्यक्त घट है, तब भी उनका आधार तो कौन है? मिट्टी है। व्यक्त घटादि लक्षण कार्य अव्यक्त तत्कारण भूता शक्ति ही,
ते व्यक्त अव्यक्ते, व्यक्त अव्यक्ते द्विवचन। तदाधारः तयोः आधारभूतः मृत्तिका। मृद शक्ति और मृद कार्य जो है दोनों का जो आधार है वो तो मिट्टी है। आप त्रिषु आद्योयोः द्वयोः, ये तीन है। आप समझो, शक्ति है, कार्य है और कारण है, ये तीन हुआ ना। त्रिषु आद्योयो द्वयोः काल भेदेन पर्यायः। आद्य, आद्य माने आद्योः द्वयोः, प्रथम दो जो है, वो प्रथम दो जो है वो क्या है? काल भेदेन पर्यायः, वो तो समानार्थ है, काल भेदेन। अब पूर्व जो है उसको हम शक्ति, मृत शक्ति कहते हैं। बाद में हम जब कुलाल का व्यापार होता है तब हम उसको घट कहते हैं। और इसीलिए ये तीन जो है, ये दोनों जो मुद शक्ति और मृद कार्य जो घट है, दोनों का जो आधार जो मिट्टी है, वो दोनों जो है वो दोनों मिथ्या ही है। भेदेन पर्यायः, भेद के कारण हम एक को व्यक्त कहते हैं और दूसरे को अव्यक्त कहते हैं। हम प्रथम उद्दिष्ट्योः द्वयोः कार्य शक्तियोः संबंधिनोः कालौ, तृतीयस्तु उभय आधारस्तु मृदादि अनुगच्छति। मृद शक्ति जब हम कहते हैं, अव्यक्त अवस्था जब होती है तो किसको आश्रित है? वो मृत को आश्रित है। अब जब वो घट बन गई, कार्य रूप जो है उनका भी आधार जो है वो तो कौन है? मिट्टी ही है। अब देखो, और इसीलिए दोनों का आधार तो मिट्टी ही है। मृद शक्ति का आधार भी मृद है और मृद कार्य घट का आधार भी मृद ही है। आप देखो, कालक्रम से इस एक को हम मृद शक्ति कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, कालक्रम से दूसरे को हम घट कहते हैं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कालक्रमेण अयम भाव शक्ति कार्योः कदाचित्त्वाद् अनृतत्वम्। कदाचित्त्वाद् माने कि एक काल में है, आधारस्य तु कालत्रय अनुगामित्वात् सत्यत्वम्। मिट्टी तो तीनों काल में है, कालत्रय, लेकिन घट जो है वो तीनों काल में नहीं है। और मृत शक्ति जिसको हम कहते हैं वो मृद से भिन्न नहीं है, उनका मृत से भिन्न, मिट्टी से भिन्न उनका अस्तित्व नहीं है, और इसलिए वो भी अनृत है। मृत शक्ति भी अनृत है और मृद कार्य जो है वो भी अनृत ही है, मिथ्या ही है। आप समझो, देखो ये कार्य कारण समझना है हमें। घट और मिट्टी का दृष्टांत लेके विद्यारण्य मुनि जो है उपसंहार करेंगे तब अब समझ में आएगा। अभी ये दृष्टांत हमें समझा रहे हैं, दृष्टांतों के उपनिषद में, और इसलिए कहते हैं तू अनुगच्छति, तृतीय तू अनुगच्छति। तृतीय अनुगच्छति मानी तृतीय जो मृत जो है, मिट्टी जो है वो दोनों में है। अब अनुगच्छति, अब पिंडाकार है, अव्यक्त है तब भी मिट्टी ही है, घटाकार है तब भी वो मिट्टी ही है। वो दोनों का जो आधार है मिट्टी है, दोनों में। देखो अन्वय व्यतिरेक कहते हैं, घड़ा जब कहते हैं तब भी वहां पर मिट्टी तो है, मिट्टी का अन्वय है, अनुगच्छति मिट्टी। और जब अब घड़ नहीं है तब भी वहां पर मिट्टी तो है ही। तो मिट्टी का अन्वय है और घड़े में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घट का व्यतिरेक है। और इसलिए कहते हैं कि दोनों का जो आधार जो तृतीय है, तीसरी जो मिट्टी जो है वो शक्ति में भी है और कार्य में भी है, क्योंकि दोनों जो मृद शक्ति और मृद कार्य घट जो है दोनों की मिट्टी से भिन्न सत्ता नहीं है, और इसीलिए जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है उसे ही हम अनृत या मिथ्या कहते हैं। और इस प्रकार से
मृत शक्ति और मृद कार्य दोनों जो है वो दोनों मिट्टी पर आधारित होने से अनुरूप है, उनकी पारमार्थिकता नहीं है, उनकी कोई सत्यता की संभावना नहीं है। लेकिन जो तृतीय जो तीसरी जो ये मिट्टी जो है वो सत्य है, मृत्यु के तेव सत्य। इस प्रकार से ये दृष्टांत हमें ठीक से समझ लेना है। अगर दृष्टांत समझ लेंगे तो तत्व भी हम बहुत सरलता से समझ सकते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।